भी लगा था, शायद आपको मालूम हो तो, कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जैसे करोड़ लोग राशन लेते थे। अब ये सरकार आई, अब 80 करोड़ राशन लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भूखमरी ज्यादा बढ़ गई है। बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर होगा तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमें पता आपको है। इतना भरोसा है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब जीत जाएंगे? जी सर, तो ये भी दिक्कत हुई थी कि आरएसएस के लोग जो 3.5% वाले हैं, सत्ता में पक्ष भी उसका चाहिए और विपक्ष भी उसका। अरे भरोसा नहीं होता तो पूरा भारत में चुनाव उसी पे होता है। भारत में लोकतंत्र की हत्या, वो लोग ईवीएम पर बैन लगा चुके हैं, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, जापान है, सकते हैं। तो ईवीएम तो हमारे बगल में ही है, तो इसमें तो कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं गुजरात के सूरत सिटी के मोगली सराय गांव में पहुंचा हूं। मेरे बगल में ताप्ती नदी भी है। जय सिंह के पास मैं आया हूं। काफ़ी मैं इनके वीडियो भी चलाया हूं। ईवीएम को लेकर मेरा मुद्दा यह है कि ईवीएम पर सवाल उठेगा, क्या ईवीएम पर भरोसा नहीं है? क्योंकि उस दिन इन्होंने कहा था ईवीएम के बारे में, हालांकि मैंने कुछ वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें बात को हमने इग्नोर किया, लेकिन आज मेरा को लगा कि नहीं, ईवीएम पे बात करना चाहिए। तो आइए जय सिंह से बात करते हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन का जो है कार्यकर्ता है, मतलब व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, उसी के कार्य में करते हैं। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम जय सिंह वाघेला है जी। और मैं मेरे गांव में सरपंच हूँ। अच्छा, सरपंच जी। जी, जय सिंह, ये बताइए, आपने ईवीएम को लेकर के कुछ बातें कही, आखिर क्या आपका प्रतिक्रिया क्या है ईवीएम के बारे में? क्यों भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ से चांद तक जो कुछ भी होता है तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, और वहाँ पर जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं। तो ईवीएम तो हमारे बगल में ही है, तो इसमें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको भरोसा नहीं है ईवीएम? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े देश है जो 7G तक चले गए हैं। हमारे यहाँ 4G भी नहीं आता, वो 7G में है। वो लोग ईवीएम पर बैन लगा चुके हैं, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, जापान है, चीन है, इंग्लैंड है, बहुत ही देश है जो बैन लगा चुके हैं। अरे क्यों बैन लगाए हो? क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है, वो पारदर्शक नहीं है ना। क्या बात कर रहे हैं? भरोसा नहीं होता तो पूरा भारत में चुनाव उसी पे होता है। भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है ईवीएम से वोट कराने के बाद? ईवीएम से ही वोट होने के बाद लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया हुआ है 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन पर नहीं ये पारदर्शक नहीं है और बैलेट पेपर से ही चुनाव करना चाहिए। आखिर भरोसा क्यों नहीं? देखिए, मैं बार बार भरोसा आखिर आप लोग क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव होना है, और वो जल्दी चुनाव हो जाता है, उसमें काउंटिंग भी जल्दी हो जाता है, हर एक चीज़ के लिए लोगों को कम समय लगता है। पर भरोसा नहीं रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम फॉरवर्ड तो नहीं है, बाकी मैंने जो भी कंट्रीज बोले उतने तो हम फॉरवर्ड नहीं है। और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ना ईवीएम के साथ। ईवीएम तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है। अच्छा, आपने कहा इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में ही ईवीएम को लाया गया, क्योंकि उस पर ऐसा खतरा था कि हमारी सत्ता चली जाएगी। और उसको ये भी दिक्कत हुई थी कि आरएसएस के लोग जो 3.5% वाले हैं, सत्ता में पक्ष भी उसका चाहिए और विपक्ष भी उसका चाहिए। दोनों? हाँ, पक्ष भी उसका और विपक्ष भी उसका। मतलब एक ही सिक्का के दो पहलू। हाँ, एक ही सिक्का के दो पहलू, इसलिए ईवीएम को लाया गया था। आप लोग देखे होंगे, एक शोले पिक्चर है जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र रहते हैं और वो जय और वीरू का रोल खेलते हैं। इनका जय नाम भी है, जय सिंह नाम भी है, और उनमें एक सिक्का उड़ाते हैं और हेड टेल करते हैं, दोनों एक ही रहता है। तो ठीक इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि आरएसएस चाहता है कि पक्ष में भी सरकार आरएसएस का रहे और विपक्ष में भी सरकार जो है कि विपक्ष भी भूमिका निभाने वाले भी लोग आरएसएस का रहे, यानी एक ही सिक्का के दोनों पहलू, यानी कांग्रेस और बीजेपी वही रहे। यही बात है ना? जी, यही बात है। और उस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस भी दर्ज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान किया कि सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उस पर बैलेट पेपर की बात आई। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बैलेट पेपर रखो, पर बैलेट पेपर क्या, वो क्या होता है,
पेपर डाल हाँ वीवीपैट, वीवीपैट जो मशीन होता है ना, वो पेपर ट्रोल मशीन बनाओ कि जो भी वोट डाले वो पेपर भी नहीं, पर पेपर तो ये गिनते ही नहीं है, गिनते नहीं। अभी भी जो अभी चुनाव हुआ था इसके अगला, तो वो भी वहाँ पर क्या वीवीपैट तो एक भी जगह नहीं गिना। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लिया, तो आज तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में है वो। हाँ हाँ। पहले सॉरी आज कांग्रेस में है, उस वक्त तो पहले वो बीजेपी में थे। हाँ बीजेपी में थे, तो उसका जैसे कि एक बेकायदे उनके ऊपर लिखा एक लेख भी लिखे थे और सरकार को भी ये दिए थे, लेकिन अब जो है कि वो बीजेपी में हैं और कुछ बोलते नहीं है, अब क्या करेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि पक्ष भी उनका चाहिए और विपक्ष भी उनका, ये सब बहुजनों को सत्ता में न लाने की साजिश है। क्योंकि ईवीएम जो हटेगा तो पेपर ट्रेल मशीन आएगी, तो पेपर ट्रेल भी नहीं चाहिए हमको, वीवीपैट भी नहीं चाहिए हमको, सिर्फ बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर होगा तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमें पता आपको इतना भरोसा है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आप जीत जाएंगे? जी जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि अभी भी घोटाला होता है। आप जो भी अगला चुनाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोटिंग हुआ 25,000 और जब गिनती हुई तो 55,000, तो ऐसे थोड़ी ना कोई वोटिंग ज्यादा हो जाएगी। आखिर जनता उनको वोट देती है ना, जो आज की जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको जनता वोट देती है, चाहे ईवीएम से कराओ चाहे बैलेट पेपर से कराओ। जब वोट देगी बीजेपी को तो बीजेपी जीतेगा। ऐसे थोड़ी ना बीजेपी जीतेगा। बीजेपी ने क्या कौन सा अच्छा काम किया है तो बीजेपी जीतेगा? क्यों काम क्या नहीं किया? वो क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ प्रचार और प्रसार किया है। देखिए मैं एक घर में आया हूँ, आप सोच रहे हैं कि घर में आए हैं तो वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन कारण यह है कि मैं कहीं और भी जा रहा था, लेकिन से एक पहले वीडियो बना चुका हूँ सफाई कर्मचारी को लेकर के। आज इसीलिए उन दिन जो है कि उन्होंने बात ईवीएम पे रखी थी और बाई मिस्टेक हुआ मुझसे, लेकिन आज उनसे ईवीएम के बारे में सवाल कर रहा हूँ। तो ईवीएम जो है कि बता रहे हैं कि ईवीएम जो है भरोसे लायक नहीं है, लेकिन पारदर्शित नहीं है। लोगों को इस बात को समझ में है, लेकिन एक बात यह भी है कि वो कह रहे हैं कि वीवीपैट से जो चुनाव होती है, बैलेट बुक से बैलेट पेपर से चुनाव होगी उससे निष्पक्ष होगा, लेकिन अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होता नहीं है। सर ये बताइए, आपने कहा बैलेट बॉक्स को लेकर इंदिरा गांधी को लेकर बात हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर बात हुआ, मीडिया भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है। क्या बता रहे हैं? मीडिया भी पूरा पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो खबर राजनीतिक सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं लोग, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो खबर को फ्रंट पेज में देना चाहिए उसकी बजाय उसने उसके विरोध में खबर छापी कि सभी पार्टियों को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि आइए हमें बताइए कि ईवीएम में कैसे घोटाला हो सकता है। ऐसी चुनौती देना, जो कि ऐसे चुनौती देने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह नहीं मानने वाले लोग। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि ईवीएम पारदर्शक नहीं है, यानी ईवीएम गलत है, साबित हो गया, तो ईवीएम होना ही नहीं चाहिए। तो मीडिया वाले को यह बताना चाहिए, ये सब गोदी मीडिया है, सब बिक चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश जो है कि एक स्वच्छ की तरफ जा रहा है और डिजिटल में बनते हुए जा रहा है। तो डिजिटल में पेपर कहाँ से लाएंगे? डिजिटल में तो अब मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, सब काम जो है कि डिजिटल हो रहा है। आप फिर आज से 100 साल पहले पीछे ले जा रहे हैं। आप अमेरिका जितना डिजिटल नहीं है, रशिया जितना, जापान जितना डिजिटल है हमारा भारत। यहाँ पर 30 करोड़ लोग राशन लेते थे, अब ये सरकार आई, अब 80 करोड़ राशन लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भूखमरी ज़्यादा बढ़ी। एक बात और देखिए, साहब ने कहा कि 30 करोड़ पहले लोग जो है कि राशन लेते थे, लेकिन अब 80 करोड़ यानी 50 करोड़ जो है लोग की जनसंख्या बढ़ गई। मतलब कि 50 करोड़ ना 50 करोड़ जो है कि राशन लेने की जो कि जनसंख्या बढ़ गई, यानी भूखमरी और बढ़ गया, क्योंकि सरकारें भी चिक चिक कहती हैं। आप पे ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% बिल्कुल भरोसा ही नहीं। जनता मुद्दे पर बात करते हुए जनता जो है कि वो कहती है कि ईवीएम से चुनाव हो और बीजेपी को जिता रही है जनता, टीवी अखबार सारा दिखा रहा है। वो तो दिखाए कि वो उसका तो बिका हुआ है ना, टीवी अखबार मीडिया सब तो बिका हुआ है। हमें सिर्फ हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें बैलेट पेपर की मांग करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं वोट हमारा उसी को ही जाना चाहिए। तो आपको कैसे लगता है कि आप वोट मारते हैं आपके पास नहीं जाता है? क्योंकि ऐसे ही सब न्यूज़ में हमारे पास आरटीआई है। आरटीआई आपके पास? हाँ, हमारे पास आरटीआई है। उसमें हमने मांगा था कि कितना वोट किसको गया, तो उसमें जो आंकड़े मैच होने चाहिए वो नहीं हो रहे। मतलब कि आपको कोई प्रत्याशी को वोट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला? जी नहीं मिला। हो सकता है आपके जो वोटर होंगे वो दूसरे को दे दिए होंगे वोट।
ऐसा नहीं है। हाँ। इस समझ लिए कि 18,000 वोटिंग हुआ, हाँ। उसमें 12,000 वोटिंग इसको भाजपा को हुआ, 3,000 कांग्रेस को हुआ, हाँ। तो वो कैलकुलेशन तो मिलना चाहिए ना। हाँ। वो जो नहीं मिला, हाँ। तो अब हम आराम से पता चल जाएगा कि ये भाई कुछ तो गलत है, कुछ घोटाला हुआ है। अरे बहुत बड़ा घोटाला है, ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, ईवीएम से सरकार रची हुई है। अच्छा, बैलेट बॉक्स से जब चुनाव होगा, बैलेट पेपर से, तो जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उसमें भी तो धांधली, बैलेट बॉक्स ही लोग गायब कर देते थे। पर वो उसमें दिक्कत तो होती थी ना, पकड़े तो जाएंगे ना। हाँ। इसमें तो पकड़ने की कोई शंका ही नहीं है। और ये तो मैं तो ये तो कहता हूँ, ये लोकतंत्र की हत्या है। और उसमें जो ये बैलेट पेपर ईवीएम मशीन जब आया, तब इंदिरा गांधी थी और कांग्रेस की सरकार में आया, उसने 4 से 9 तक इसका इस्तेमाल किया, 13 तक उसका इस्तेमाल अच्छा, किया। ईवीएम लाने की जरूरत क्या पड़ गई जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, फिर क्या लाने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि उसको ऊपर मान्यवर काशीराम साहब ने जो बीएसपी की रचना की थी और बामसेप संगठन बनाया था, उसके हिसाब से उसको पता चल गया था कि हम ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है, उसके लिए इसने ईवीएम को लाया। अच्छा, उन्हें इंदिरा गांधी को एहसास हो गया कि अब हमारी जो है कि निस्तानाबूत होने वाला है, और जिसकी वजह से अगर सत्ता में कायम रहने के लिए ईवीएम को लाया गया कि हम ईवीएम के सहारे सत्ता में बने रहेंगे। जी, वो यही कारण है उसका, क्योंकि उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि सभी जगह एक ही नाम होता, काशीराम साहब। कांशीराम जी, काशीराम ही। जब उसका एक नारा भी लगा था, शायद आपको मालूम हो तो, कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, कुछ तो बातें सत्य निकल के आती भी है, कुछ बातें दब जाती है, लेकिन जय सिंह ने जो कहा, आप लोग देखते होंगे कि ईवीएम को लेकर के कई जगह पे बातें सामने निकल के आई है कि जो प्रत्याशी अपना वोट दिया है, खुद प्रत्याशी को ही वोट नहीं मिला है। ईवीएम जो है कि पारदर्शित नहीं है, ईवीएम भरोसे के लायक नहीं है, लोगों का कहना भी है। और लगभग जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो 80% लोग, वो साफ कहते हैं कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। लेकिन सरकार ईवीएम पे ही भरोसा करती है। यहाँ के लोकतंत्र के जो माने जाने जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि नहीं, ईवीएम से चुनाव होता है और ईवीएम पारदर्शित है। अब जनता को कितना ख्याल रखना चाहिए कि नहीं ख्याल रखना चाहिए, इस बात को देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से ईवीएम से भरोसा उठते जा रहा है, लोग, जनता जो है कि भारत सरकार से भी भरोसा उनका उठते जा रहा है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ईवीएम जो है कि वाकई में निष्पक्ष चुनाव करा सकता है कि यह केवल एक दिखावा है और इसमें धांधली हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी बदलते बढ़ते पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।